हरे कृष्ण। हमारे सुबह से शाम तक सब पाप वाला काम है और पाप का प्रमाण जानेंगे ये हम लोग ही है। सुनिए ध्यान से, ये हम लोग ही है। भगवान हम लोग को कितना प्रेम करते हैं। ये भगवत दिया है कि पढ़ो और थोड़ा सुधर जाओ, मेरे धाम वापिस आओ। मैं अपनाने के लिए तैयार हूं। रोज बुलाते, श्लोक में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये छोड़ो, मेरे पास आओ आओ आओ। हम लोग ऐसे बैल हैं, ऐसे गधे हैं, ऐसे बुद्धिहीन हैं, ऐसे मंदमती हैं, इतने पापी हैं कि इसको बोले तुम उधर रहो, मैं यहाँ ठीक हूं। मैं गीता पढ़ूंगा नहीं, गीता घर में रखूंगा नहीं, गीता जहां बताई जाएगी वहां भी नहीं जाऊंगा। मैं अपने जगह में ठीक हूं, आनंद में हूं और ऐसे ही एक दिन चला जाऊंगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है, आज जो सुबह से किया था यहाँ आने के पहले तक वो लिखिएगा, या कल जो किया था तो आपको खुद समझेगा। आपके आईना आपके हाथ में होगा। आपका आईना, घर से निकलने के पहले आईना देखा होगा ना, कैसा दिख रहा हूं, दिखा कि नहीं? सब लोग देखा, रोज देखते हैं। ये डायरी वाला आईना भी देखा करिए, डायरी वाला आईना देखा करिए तो आपको समझेगा कितना हम पाप कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना भक्ति कर रहे हैं और कितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या इसी मृत्यु लोक में रहने के लिए व्यवस्था बना रहे, या यहां से भी नीचे जाने के लिए नरक की व्यवस्था कर रहे। तो आपका आईना आपके हाथ में होगा रोज का डायरी के रूप में। बड़ा सरल तरीका है ये अपने आप को जानने का, उठाने का, बहुत सरल तरीका है। जैसे सुंदर दिखने का सरल तरीका क्या है? आईना है ना। अगर आईना में देखा तो बराबर तिलक दिखेंगे, या जो आपने पहना है सिंदूर, गले में हार, कपड़े सब अच्छा दिखता है। कुछ खराब है तो ठीक कर लेते, लेकिन आईना नहीं रहेगा तो ठीक कर पाएंगे? मैं ठीक कर पाऊं, मेरा हार कैसा दिख रहा है, चलो ऐसा ऐसा खाली कर लेंगे, नहीं कर पाऊं। तो ऐसे जब डायरी वाला आईना देखेंगे आप सब शाम को ठीक हो जाएंगे। मैंने इतना पाप कर लिया क्या? ना ही भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, ना कुछ सेवा किया, ना एक फूल दिया, ना भगवान को एक गिलास पानी दिया, ना ही भगवान की आरती उतारी, ना ही गीता पढ़ी, ना ही महामंत्र बोला, ना ही भक्तों का संग किया, ना ही सत्संग में गए, ना ही मंदिर में गए, ना ही तीर्थ में गए। क्या किया भाई? उठ के खूब खाया, खूब ट्रेन में धक्के खाए, बस में धक्के खाए, ऑफिस में कदे की तरह काम किया, धूप में इधर उधर भटके, फिर थक हार के घर में आए, ठूस के खाए, सो गए, फिर यही काम चलते रहता है। ये सारा जीवन पाप को इकट्ठा करने वाला है। क्या है? पाप में जीवन बनाने वाला है। इससे जीवन ना तो सुखी होगा, ना आनंदित होगा और कभी भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान के धाम में कभी भी नहीं जा सकते। तो कैसे जा सकते? भगवान के धाम जा कैसे सकते? सवाल ये भी उठता है कि गया कौन, देखा कौन? तो बड़ा सरल उपाय है। कल परसों आपको तरसों अगर रोज आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे जा सकते। कौन कौन गए? बहुत लोग गए हैं, बहुत लोगों ने देखा है और आज भी जा रहे हैं और आप सब भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबको सुनने मिलेगा, समझने मिलेगा, सीखने मिलेगा और जाने का प्रयास भी कर सकते और गारंटेड जा भी सकते। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं क्या? जितने देर तैयार हैं हाथ खड़े होकर भगवान का नाम बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग तैयार हैं? बड़ा आसान है।
आज थोड़ा सा सार बता दिया है, फिर से बता देता हूं, गहराई में 2-4 दिन में ले जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, अगर भगवान के धाम में जो लोग भी गए हैं उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक नारद का उदाहरण ले लेते हैं आज, सिर्फ उदाहरण। नारद जी अंगूठा छाप है, क्या है? नारद जी अंगूठा छाप है। उनकी मां एक नौकरानी थी, क्या थी? नौकरानी। साधु संतों के यहाँ, देवताओं के यहाँ बर्तन घसने का काम करती थी। जो देवता लोग साधु संत महात्मा छोड़ देते थे वो जूठा खुद भी खाती थी और उनका छोटा सा बच्चा नारद को भी खिलाती थी। वो जूठा खाते खाते देवताओं का, महात्माओं का, साधु संतों का और भक्तों का, सिर्फ जूठन खाने से वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। और कभी कभी उनकी सेवा भी करते थे। छोटे बच्चे थे, कभी साधु संतों का सर दबाते थे, कभी हाथ दबाते थे, कभी पैर दबाते थे और निरंतर उनका दर्शन करते थे। और जब वो साधु संत महात्मा कीर्तन करते थे तो प्रहलाद महाराज भी नाचते थे। नारद जी, सॉरी क्षमा करिए, प्रहलाद महाराज का भी कथा आएगा। नारद जी भी उसमें नाचते थे, गाते थे और कीर्तन करते थे। इतना करते करते, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना करते करते क्या हो गए हो? क्या हो गए? देवताओं के भी गुरु हो गए और देवर्षि नारद हो गए। सभी देवताओं के गुरु हो गए नारद जी, सभी देवताओं के। क्या क्वालिफिकेशन है? डिग्री क्या है उनके पास? योग्यता क्या है? पढ़ाई लिखाई कौन से ऑक्सफोर्ड में गए, कौन सा एमबीए किया, कौन सा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी किया, कौन से करोड़पति या फिर कॉरपोरेट हाउस के जो मालिक हैं उनके बच्चे थे। भगवान क्या कहते हैं? मुझे ये सब नहीं चाहिए। जो प्रेम से मेरे नाम का कीर्तन करता है, सब छोड़ के मेरी शरण में आता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। इतना कर सकते कि नहीं? घर में रह के राम राम बोल सकते कि नहीं? अगर काम काम बोल सकते हैं तो राम राम भी बोल सकते। आज दुर्भाग्य हम लोग का क्या है? हम लोग काम 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 ढूंढ रहे हैं। एक काम कर लेते 8 घंटे का, फिर और 4-6 घंटे का ढूंढते कि नहीं? हाथ उठाइए। ढूंढते। 8 घंटे में जीव का पेट नहीं भर रहा है, वो और 4-6 घंटे का काम ढूंढता है। और दुर्भाग्य तो क्या है, वो अपने घर वाली को भी बोलता है, देख मेरे से पीछे आया था वो गांव से और हम लोग से आगे निकल गया, तू भी कुछ काम करेगी ना, दोनों मिलके खूब कमाएंगे ना तो आगे निकल जाएंगे। समझ गए क्या? आगे निकल के कहां जाएंगे? आगे निकल के कहां जाएंगे? चर्च गेट तक ही है बस, इधर विरार तक और इधर चर्च गेट। आगे कहां जाएंगे? और आगे आगे जाते जाते एक दिन इतना आगे निकल जाता है, वापिस लौट के नहीं आता है। 4 जन फिर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? राम नाम, राम नाम। इतना आगे निकल जाते, अब वापिस नहीं आता बेचारा। मरने पे बोलते राम नाम सत्य है। देखिए जीव कितना बुद्धिमान है। जीव मतलब हम सब। जीव मीन्स हम लोग ही, पढ़े लिखे, ऊंचे ऊंचे डिग्री, ऊंची ऊंची ठाठ, ऊंचे ऊंचे दिखावे, ऊंची ऊंची शान। क्या करते हैं ये? बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग दिखावों में इतना काम ढूंढ लेते हैं कि सिर्फ काम काम काम, और रह गया अब राम राम राम। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सिर्फ काम हो गए। काम मतलब कई प्रकार के। काम मतलब भोगी भी होता है। क्या होते हैं? काम मीन्स भोगी।
संसार के वस्तुओं को भोग लेना है हमें, संसारी वस्तुओं को भोगना चाहते, कामी हो गए एकदम। और काम जब पूरा नहीं होता तो हम लोग को क्रोध होता है। कोई चीज हम ढूंढने जाते हैं और मिलता नहीं तो क्रोध होता है, और क्रोध के कारण फिर क्या होता है, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि, और फिर हम एकदम पाप में गिर के अपना सर्वनाश कर लेते। तो भैया काम 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 नहीं, नाम नाम नाम, और नाम के साथ साथ काम, ये तरीका है क्या, नाम 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 और नाम के साथ ही सब काम। बोलिए नाम नाम नाम, बोलिए बोलिए नाम नाम नाम, नाम नाम नाम, नाम के साथ सब काम। नाम के साथ सब काम। इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ करिए, घर गृहस्थी करिए, शादी करिए, बच्चे उत्पन्न करिए, समाज बनाइए, रिश्तेदारी बनाइए, नौकरी पे जाइए, लेकिन हर जगह पे कैसे जाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रेन में तो ऐसे भी हाथ ऊपर रहता है, ट्रेन में हाथ कैसे रहता है, बोलिए बोलिए, ट्रेन में आप लोग जाते हैं ना, भीड़ रहता है, कैसे रहता हाथ, मुंह तो खाली रहता है। अरे मजबूरी में तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ एक और समझिए, ये भीड़ से बचाओ कृष्णा, रोज रोज मरता हूँ, ये भीड़ से बचाओ कृष्णा, रोज रोज मरता हूँ। जो लोग विरार से चर्च गेट जाते हैं उनकी हालत पूछिए क्या है, और यही हम बोल, उस टाइम पे याद आता है भगवान, लेकिन जीव कैसा है, मंद बुद्धि का है। कैसा है, मंद बुद्धि, आसक्त है, वो दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, रोज धक्के खाता है, झगड़ा होता है, परेशान होता है, एकदम त्रस्त रहता है, लेकिन सीखता नहीं, लेकिन आनंद उठाना सीखता नहीं। माताओं घर में जो रहती हैं वो भाग्यवान है, क्योंकि आज प्रभु लोग ही बोलते भाई तू भी कमाएगी जाके तो हम आगे निकल जाएंगे, है ना, और फिर आगे ही निकल जाते हैं। पुराने लोग है ना, पहले के लोग जो 25 साल 40 साल पहले लोग अपने पत्नियों को, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को घर से बाहर काम के लिए सपने में भी नहीं सोचते थे जाए। सोचते थे कोई पुराने लोग, कोई बुजुर्ग बैठे तो बताइए, आधे उम्र वाले। आज के जो बच्चे लोग हैं ना, वो तो शादियां इसलिए बनाते कि उनकी पत्नी 50,000 पगार पाती है, और फिर ये बेचारा घर पे खाना बनाता और बच्चा खिलाता है। ये बेचारा पत्नी का मारा अभागा घर में खाना बनाता है और बच्चा खिलाता है, और पत्नी जी के आने का इंतजार करता है। पत्नी जी कभी आएंगे, 50,000 का गठरी लाएंगे तो हम सबसे आगे जाएंगे। समझ गए क्या? और फिर पत्नी आके बैठ जाती है, मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ा चाय पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो, एक काम करोगे जी? अरे बोलो बोलो क्या है? थोड़ा पैर दबा दो। कोई बात नहीं, दबाता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम तो लक्ष्मी हो घर की, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। अब नारायण लक्ष्मी जी का पैर दबाते हैं। नारायण जी फोटो में उल्टा है, फोटो जो देखा है ना घर में, वो वाला उल्टा है। वो वाला कैसा है बोलिए आप लोग? लक्ष्मी जी, ओ लक्ष्मी जी माता जी, वो वाला फोटो में कैसा है बोलिए? आप लोग ऐसे नहीं है, मैं जानता हूं। उसमें कैसा है? लक्ष्मी जी चरण दबाते भगवान कृष्ण के, नारायण के, विष्णु के, हटती नहीं वहां से कभी भी। भगवान उनको निवेदन करते, लक्ष्मी देवी जी आपका जगह मैंने अपने वक्ष स्थल पे हृदय में दिया है। आप देवी हैं, आप पवित्र पतिव्रता हैं, आपके हजारों गुण हैं,
आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप एक निष्ठ हैं, आपका मति शास्त्रों में है, साधु संतों की सेवा में है, भक्तों का संग में है, हरि नाम संकीर्तन में है, महामंत्र में है, जप तप में है, धाम में है और हमेशा नाम में है। आपका स्थान मेरे वक्ष स्थल पे है, हृदय पे है। लेकिन लक्ष्मी जी क्या कहती है, प्रभु क्यों मुझसे अपराध कराते हो, मुझे क्यों अपराधी बनाते हो? मेरी स्थान आपके चरणों में ही है, मैं वहां ही आनंद उठाती हूं, मुझे वहां ही आनंद होता है। और हमेशा चरण सेवा करती है। देखा है आप लोगों ने, देखा है सभी लोगों ने? हाथ उठा के महामंत्र बोलिए अगर देखा है तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मी जी भगवान को निवेदन करती है, गिड़गिड़ाती है, विनती करती है और उनके आंखों से आंसू भी छलकते हैं। प्रभु ये सेवा से मुझे कभी वंचित नहीं करना, उनके चरण पकड़ के ही रखती है लक्ष्मी जी। और उनके पीछे पीछे चलना अपना सौभाग्य समझती है, उनके पथ चिन्हों पे चलना अपना जीवन का परम लक्ष्य मानती है। लेकिन आज विपरीत दिशा में कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग का जो पढ़ाई है, प्रभाव और पढ़ाई से ही सब कुछ आता है ना। हम लोग अज्ञान दूर करने के लिए स्कूल में जाते हैं कि नहीं? हमको मम्मी पापा भी बोलने नहीं आता है तो मम्मी सिखाती है, मम्मी 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 तो सीख जाते, पापा पापा पापा, फिर ABCD। इतने अज्ञानी मूर्ख रहते, एक एक चीज सिखाना पड़ता है, फिर जाके हम लोग सीख जाते हैं। और सीखते सीखते इतना पढ़ाई का प्रभाव आता है कि उस पढ़ाई का, उसको विद्या कहते हैं, अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और जो विद्या ग्रहण करते हैं उनको एजुकेटेड कहते हैं, है ना? बराबर। आई एम एजुकेटेड पीपल, क्या? आई एम एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, क्या कहते हैं? आई एम हाईली एजुकेटेड। आई गॉट डिग्री फ्रॉम अब्रॉड, कहा? मेरा जो डिग्री है वो विदेश का है। और वहां क्या खा रहे थे भाई विदेश में? तो सुअर का मांस खा रहा था और गाय का। क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे वहां? सुअर का और गाय का मांस खा रहे थे, और बिना अंडे का तो कोई खाना ही नहीं है। और हम क्या है? एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। आई एम MBA, बहुत सारे डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, लेकिन उनका कर्म तो देखो, डायरी तो देखो। सुबह से घूस लेना, सुबह से झूठ बोलना, लोगों को फंसाते रहना, सब पाप वाला काम। तो इस प्रकार के पढ़ाई और प्रभाव है, क्या है? कलयुग का पढ़ाई के कारण हमारे ऊपर जो प्रभाव आया वो कैसा आया? पापी बनाने वाला आया। कैसा आया? महापापी, एकदम गिराने वाला। अरे हम लोग तो इतने पापी है, इतने पापी है, हम सब गंगा जी को गंदा कर दिया। कैसा कर दिया गंगा जी को? आज सरकार एक अभियान चला रही है। सरकार, हमारा एक सरकार अभी जो है वो अभियान चला रहा है, गंगा जी की सफाई करेंगे। गंदा किसने किया? गंगा जी गंदा होके आई थी? गंगा जी तो गंदगी दूर करने के लिए आई थी, कलयुग के जीवों को पवित्र शुद्ध करने आई थी। लेकिन हम इतने गंदे हैं, इतने गिरे हुए हैं कि गंगा जी को ही काला कर दिया। अभी साफ करने से नहीं हो रहा है। और कागज पे लिखिए, कागज पे आज लिख लीजिए, याद रखिएगा, जब तक सांस है तब तक ये गंगा साफ नहीं हो सकती। ये गंगा जी साफ नहीं हो सकती है, क्योंकि साफ करने वाले थोड़े से है और गंदा करने वाले
गंगोत्री से लेके जहां से गंगा जी निकली है, गौमुख से लेके और जहां गंगा हुगली नदी में जाके मिलती है वेस्ट बंगाल तक, वहां तक देखिए कितने गटर, कितने नाले, कितने नल, कितने मल और कितने गंदगी भरे दूषित जल फैक्ट्रियों के और कितने और अन्य प्रकार की गंदगी उसमें रोज बहाई जाती है। सरकार बंद करेगी? हम सब बंद नहीं करेंगे गंदे लोग, सरकार क्या बंद करेगी? हमने जमुना जी को भी गंदा कर दिया। जमुना जी जो निर्मल थी उसको नाला बना दिया। निर्मल को क्या बना दिया? हम लोग कभी बोलेंगे हम लोग गंदे हैं? क्योंकि हम लोग अहंकारी है। क्या है? हम सब अहंकारी होने के कारण, इगोइस्टिक होने के कारण हम बोलेंगे हम लोग गंदे हैं, हमने गंदगी की। अरे गंगा जमुना जी जाने दीजिए, अपने सोसाइटी को साफ नहीं रख सकते। एक जन साफ करने वाला है तो 15 जन गंदा करने वाला है। और ये भले प्रयास हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये ना जमुना जी साफ होने वाली है न गंगा जी साफ होने वाली है। उसका कारण क्या? क्योंकि कलयुग का प्रभाव, गंदे लोगों के प्रभाव में कोई चीज पवित्र हो नहीं सकता। हमारा एक कुर्ता उजला उजला दिख रहा है, इसको अभी गटर में डुबा दूं, एक नाले के अंदर डाल दूं, कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब उसी नाले में रोज धोता रहूं, साफ होगा? साफ होगा क्या? समझ रहे बात? साफ होगा? नहीं होगा। लेकिन हम वही प्रयास कर रहे। हम गंदे लोग चाहते गंगा जी साफ हो जाए, गंदगी हम ही डाल रहे और हम चाह रहे साफ हो जाएंगे। हो जाएगा? अगर साफ करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले खुद ही साफ होना पड़ेगा ना। पहले खुद ही। हम लोग साफ होने के लिए तैयार हैं क्या? आप सबने तो हाथ उठाया कि भगवत धाम जाना है, लेकिन सब लोग जाएंगे क्या? सब लोग उठा रहे हाथ। अरे लोगों की चाय नहीं छूटती है, लोगों की इतने आसक्त है, बीड़ी नहीं छूटता है, इतने आसक्त है लोग मांसाहार करते, इतने आसक्त है लोग बेविचार करते, बात बात पे झूठ बोलते, दूसरों को धोखा देते, दुखी करते, झगड़ा करते, झगड़ा लगा देते, दूसरे का धन ले लेते, दूसरे की चीजों पे नजर रखते, लूटने का प्रयास करते। पहला तो एक ही रावण और एक ही हिरण्यकशिपु था, आज चारों तरफ रावण, हिरण्यकशिपु और सुपर्णखा ही सुपर्णखा है। हो सकती है पवित्र गंगा जी, जमुना जी हो सकती है? बड़ा मुश्किल है। बड़ा, लोग भले प्रचार करें, लोग भले प्रयास करें, लेकिन सबसे पहला प्रयास और प्रचार क्या करना पड़ेगा? भैया खुद पवित्र हो जाओ, खुद निर्मल हो जाओ, खुद की जितनी गंदगी हो निकाल के एक पोटली में रखो, एक डस्टबिन में रखो, एक कोई बास्केट में रखो, एक कोई टोकरी में रखो और दुनिया को दिखाओ, भैया इतना गंदा मेरे घर से निकला है, इतना गंदा मैंने निकाला है अपने अंदर से। हम लोग कर सकते हैं क्या? अरे अपनी एक बात दूसरों को नहीं बताते, अपनी एक बात दूसरों को नहीं बताते। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी एक बात दूसरों को नहीं बताते। एक संत हुए कबीर दास, संत कबीर, सुना आप लोगों ने नाम? पीछे बच्चों लोग को थोड़ा संभालिए प्रभु, अपने अपने बच्चों को सभी माता प्रभु संभालिए। एक संत हुए, उनका नाम था संत कबीर। तो कबीर दास को एक बार बताया गया कि कबीर जी आज हम लोगों के मोहल्ले में राजा साहब आने वाले हैं,
राजा साहब। तो संत कबीर ने कहा तो क्या करना है बताइए। बोले पूरा शहर सफाई करना है और सभी घर को भी साफ करके जरा भी गंदगी ना रहे ऐसी व्यवस्था बना। राजा एकदम सुंदर शहर में आएंगे, उनका मर्जी किसके भी घर में जा सकते। कबीरदास ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। अब सभी ढोंगी थे, सभी दिखावा वाले थे, पापी थे, चालाक थे, है ना। हम लोग भी चालाक हैं। हम लोग भी कोई घर में आने वाला रहता है, घर को कितना सजा देते, कोई मेहमान सब छुपा देते और ऐसे चमकाते, उनके लिए अच्छा अच्छा सब निकालते और उनको आकर्षित करते। अगर वो घर में आ गया और उसको अगर हमने पटा लिया तो जरूर कुछ ना कुछ बना ही लूंगा उनसे। तो घर को सजा लेते, थोड़ा सा व्यवस्था बना लेते अपनी होशियारी का, अपनी तरक्की का। तो संत कबीर ने कहा ठीक है मैं वैसा करूंगा। सब लोग, पूरा मोहल्ला, गली, एक एक चीज, जितने कचरे थे निकाल के एकदम ठिकाने लगा दिया। चमाचम राजा आए, घूम रहे इस गली से इस गली, इस घर से, पीछे पीछे सभी राज दरबार के लोग, सैनिक और चमचे लोग, है ना। जैसे आज कोई बड़ा आदमी, कोई नेता, कोई अभिनेता, तो उसके पीछे देखिए कितने लोग, है ना। तो इस प्रकार से उनके पीछे पीछे लोग। राजा साहब देखिए कितना अच्छे से रहते, कितना सुंदर व्यवस्था है, कितना ये लोग पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने संस्कारी हैं। राजा साहब बहुत प्रताप, वाह वाह वाह, इसको एक नौकरी, ऊंचा नौकरी दे दो, इसका पगार बढ़ा दो, ऐसे चल रहा है। इतने में संत कबीर जी का घर आ गया। संत कबीर जी का घर आ गया। संत कबीर ने क्या किया था, अपने घर में से जितना कचरा था, यहां तक कि गटर में से नोच नोच के घर के अंदर, पहले ऐसी टॉयलेट की व्यवस्था होती थी जो नीचे से निकाली जाती थी, वो भी निकाल के घर के दरवाजे के सामने पूरा रख दिया। जो मेन रोड था ना, घर का दरवाजा, वहां पे रख दिया पूरी गंदगी। अब राजा वहां से आए और ये व्यवस्था वाले देखा कि इतना गंदगी घर पे, घर में जाने का जगह नहीं। तो ये जो व्यवस्था वाले थे कबीर पे चिल्लाने लगे, कबीर आपने क्या किया है, हमने तो कहा था साफ सफाई करना। कबीर ने बोला पूरा सफाई करके ही तो बाहर रखा हूं, जितना था बाहर का अंदर का सब निकाल के रख दिया हूं। राजा देखेंगे समझ जाएंगे कि अब अंदर कुछ गंदा नहीं है, ना इधर ना उधर, सब इधर है। राजा ने कबीर को गले लगा लिया। क्या किया, संत कबीर को उनके पैर में गिर गया और राजा ने कहा इसीलिए हमारे देश के साधु संत महात्मा पूरे दुनिया भर में गुरु बन के घूम रहे हैं और आनंद देने का काम कर रहे जीव को। जो जीव संकट में है, दुख में है, ताप में है, एकदम महादुखी है, हमेशा जल जल के, तिल तिल के जी रहे, उनको आनंद देने का काम इस भारत देश के साधु संत महात्मा, ये गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, महाभारत जी, भक्तमाल जी, अनेक प्रकार के पुराण और उपनिषद ये काम कर रहे हैं। संत कबीर के पैर में गिर गए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपने ये जितने दिखावे के लोग हैं, झूठे लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, जो चमचे हैं, एकदम मक्कार हैं, एकदम पापी गिरे हुए हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। संत कबीर ने क्या कहा मालूम है, कहा आप भी मेरे जैसे बनने का कोशिश करो। बनो ये गारंटी नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। भैया मैं भी हाथ जोड़ के यही बोल रहा हूं, ये गंगा जी का गंदगी दूर होगा कि नहीं होगा, जमुना जी का होगा कि नहीं होगा, हमारे अंदर का होगा कि नहीं होगा, मालूम नहीं, लेकिन कोशिश तो करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सिर्फ काम काम नहीं, राम 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 में ही काम काम। आप काम करते रहो और नाम जपते रहो, नाम जपते रहो और काम करते रहो। आप लोग घर में काम करते, झाड़ू लगाते, मुंह से तो कोई काम नहीं होता है ना। अगर ऐसे झाड़ू लगाएंगे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अभी पोछा हरे राम Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,